चेतना साहित्य परिषद के 55वें स्थापना दिवस और सम्मान समारोह के अंतर्गत लखनऊ के रविंद्रालय सभागार में आए हुए कवियों साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। संस्था के भजन कमलेश व महामंत्री प्रमोद द्विवेदी प्रमोद के संचालन में वर्ष 2026 के सम्मानित साहित्यकारों में जालौन निवासी रविंद्र शर्मा को चेतना गौरव सम्मान, लखनऊ निवासी डॉक्टर अखिलेश निगम अखिल को चेतना रत्न सम्मान, लखनऊ से डॉक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव प्रेम को चेतना श्री सम्मान, लखनऊ से डॉक्टर सुमन दुबे को डॉक्टर दाऊजी गुप्त स्मृति सम्मान, सीतापुर से राजेंद्र शुक्ल राज को कृष्ण मुरारी बिकल स्मृति सम्मान, बाराबंकी से जगदीप शुक्ल अंचल को जगमोहन नाथ कपूर सरस स्मृति सम्मान, प्रतापगढ़ से श्याम नारायण पांडे को पंडित शिव शंकर मिश्र स्मृति सम्मान, लखीमपुर खीरी से प्रोफेसर विशंभर शुक्ल को चमन लाल अग्रवाल स्मृति सम्मान, लखनऊ से मंजुल मयंक मिश्र मंजर को रमन लाल अग्रवाल रमन स्मृति सम्मान, देवरिया से सरोज कुमार पांडे को धर्मान सम्मान, सीतापुर से रजनीश मिश्र को पंडित रूपनारायण द्विवेदी स्मृति सम्मान, अयोध्या से प्रतिभा गुप्ता को जियालाल अग्रहरि स्मृति सम्मान, गोरखपुर से डॉक्टर चेतना पांडे को शिव नारायण शर्मा स्मृति सम्मान और लखनऊ से राजा श्रीवास्तव को विशिष्ट सहयोग सम्मान प्रदान किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। आज जो सम्मान समारोह और स्थापना दिवस कार्यक्रम रहा, क्या कहेंगे, कितने कवियों को सम्मानित किया गया? आज 14 कवियों का सम्मान यहाँ पर हुआ है और चेतना साहित्य परिषद प्रत्येक वर्ष ये सम्मान करती है, जिसमें आज 55वां संस्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा था। पूरा प्रयास रहता है कि देश में जो लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, पूरे देश के कोने कोने से उनको ढूंढ करके लाया जाए और जो वास्तव में रचना धर्मिता में के क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं, जो त्याग बलिदान दे रहे हैं, अपना जो साहित्यिक योगदान दे रहे हैं, उनको सम्मानित करने का ही चेतना साहित्य परिषद का संकल्प है, जिसे माँ भगवती कृपा से धीरे धीरे हम लोग पूरा कर रहे हैं। कितने वर्ष हो गए? 55 वर्ष हो गए इस कार्यक्रम को करते करते। तो शहर की ये बहुत प्राचीन पुरानी संस्था है। शहर की सबसे पुरानी संस्था है जो अनवरत चल रही है, इसमें कभी कोई ब्रेक नहीं आए। संस्था की ये खास बात है। कोरोना काल में भी भले ही ऑनलाइन हुई, लेकिन गोष्ठियाँ इसकी अनवरत चलती रहीं। आज के युवाओं के लिए क्या कहेंगे इस संस्था के माध्यम से? आज के युवाओं के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो साहित्य से उनकी विरक्ति हो रही है, ये सब स्वस्थ समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस देश का साहित्य समृद्ध होता है, उस देश की जनता समृद्ध होती है, वो देश समृद्ध होता है। इसलिए मेरे हिसाब से इस साहित्य से विरक्त होना ठीक नहीं। इस ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है ताकि लोगों का साहित्य के प्रति रुझान बढ़े और साहित्य से जुड़ सकें, लोग समझ सकें और समाज आगे बढ़ सके। धन्यवाद। आज ये बहुत अच्छा प्रयास है और मैं तो एक सारथी बन के आया हूँ और मेरे पिताजी आदरणीय श्री रविंद्र शर्मा जी, इनका आज ये सम्मान हुआ है और काफ़ी खुशी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे झा साहब हैं, ये बहुत अच्छे हास्य कवि हैं और यहाँ जितने लोगों को सुना, तो वैसे जनता के पब्लिक के बहुत प्रोग्राम होते हैं, मगर आज ये चेतना साहित्य परिषद का जो प्रोग्राम है और 55वां ये प्रोग्राम है और इसमें जो सम्मान वितरण हुए और कवियों ने अपने वो रचनाएं सुनाई। एक हम लोगों की मंची रचनाएं होती हैं, मगर ऐसे मंचों पे वो रचनाएं होती जो कोई भी कवि अपने लिए लिखता है। तो आज सारे कवि बैठे हुए थे। श्रोताओं के बीच में पढ़ना अलग बात है, मगर कवियों के बीच में पढ़ना अलग बात है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज उन रचनाओं से भी हमारा परिचय हुआ जो कवि अपने हृदय में समा के रखते हैं और अपने लिए रखते हैं। बहुत खुशी की बात है और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ चेतना साहित्य परिषद को कि उन्होंने इस भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया। मैं चेतना साहित्य परिषद का उपाध्यक्ष अरविंद झा। जो चेतना साहित्य परिषद अपने 3 सम्मान देती है, जिसमें सबसे शीर्ष सम्मान होता है चेतना गौरव। उसमें हमारे अग्रज आदरणीय रविंद्र शर्मा जी, जिनका हम सबको आशीर्वाद स्नेह बराबर मिलता रहता है, आज उनको सम्मानित करके हम स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। चेतना साहित्य परिषद सम्मानित हो रही है और धन्य है और बधाई है आपके सुपुत्र जी को, श्री रविंद्र शर्मा जी के। और ये 55वां कार्यक्रम चल रहा है चेतना साहित्य परिषद का, जो
यहाँ कुल मिला के 14 कवियों को सम्मानित किया गया, जिसमें चेतना साहित्य परिषद के 3 सम्मान थे, जो कि कनिष्ठ सम्मान सबसे छोटा सम्मान होता है चेतना श्री, वो नवांकुरों को दिया जाता है। उसके बाद जब थोड़ी परिपक्वता आती है तो वो चेतना रत्न का सम्मान दिया जाता है, और चेतना गौरव का सम्मान वो सम्मान होता है जिससे हम लोग स्वयं सम्मानित होते हैं। आदरणीय श्री रविंद्र शर्मा जी को वो चेतना गौरव सम्मान से सम्मानित हुए हैं, तो बल्कि हम लोग सम्मानित हुए हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि नवीन भाई ने कहा कि किसी में अगर यहाँ कोई हुनर है, बुज़ुर्गों की दुआओं का असर है, तो हम लोग स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। 55वां चेतना साहित्य परिषद का सम्मान समारोह है, 55 वर्ष पूरे कर गई है 1972 से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके इस चैनल को मैं बधाई दे रहा हूँ, जो इतना सजीव प्रसारण कर रहा है, इतनी अच्छी कवरेज कर रहा है। धन्यवाद जी। पुलकित, जो हमेशा पुलकित रहे, खुशदिल रहे, पुलकित। दूसरा लिप्साहीन। देखिए सब कुछ है इसमें, इन शब्दों में। पुलकित, दूसरा लिप्साहीन, तीसरा सक्रिय। कोई हंसे कोई मजबूर, कोई हंसे कोई मजबूर, यही है दुनिया का दस्तूर। कोई हंसे कोई मजबूर, यही है दुनिया का दस्तूर। पद पैसे की दुनिया है, पद पैसे की दुनिया है, कागज की बस पुड़िया है। स्वार्थ पे सब नाते हैं, तुझको शीश झुकाते हैं। कहीं बेबसी कहीं गुरु, कहीं बेबसी कहीं गुरु, यही है दुनिया का दस्तूर। कोई हंसे कोई मजबूर, यही है दुनिया का दस्तूर। कोई कहीं दीवाना है, कोई कहीं दीवाना है, गाता प्रेम तराना है। हरि में खोया है, कदम कदम पर रोया है। धन के मत में कोई चूर, धन के मत में कोई चूर, यही है दुनिया का दस्तूर। कोई हंसे कोई मजबूर, यही है दुनिया का दस्तूर। के साथ हंसता हंसाता नहीं है क्यों, कोई मदारी डमरू बजाता नहीं है क्यों। बच्चों के साथ हंसता हंसाता नहीं है क्यों। अब पूछता है गाँव में, अब पूछता है गाँव में, नन्हा कोई बच्चा, उंगली धरा के कोई चलाता नहीं है क्यों। अब पूछता है गाँव में, नन्हा कोई बच्चा, उंगली धरा के कोई चलाता नहीं है क्यों। अब गांव में दरवाजे पर अब गांव में दरवाजे पर बछिया नहीं है क्यों। अब गांव में दरवाजे पर बछिया नहीं है क्यों। अब गांव में दरवाजे पर बछिया नहीं है क्यों। मेहंदी की और कनेर की गछियाँ नहीं है क्यों। तुमको सागर बना दे, अरे नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण। और जिस मुक्तक के लिए आदेश हुआ है वो मुक्तक कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करती हूँ।
एक चित्र है, एक नौजवान, एक सैनिक घर से छुट्टियां बिताने के बाद जाते समय परिवार से कह के जाता है कि अब की छुट्टियों में आऊँगा तो ऐसा करेंगे, ये योजनाएं हैं ये करेंगे। और एक दिन अचानक किसी पूर्व सूचना सपन ले के लौटे अधूरे अधूरे सपन ले के लौटे न पूरे हुए जो वचन ले के लौटे न पूरे हुए जो वचन ले के लौटे लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के अरे पिया तो तिरंगा कफन ले के लौटे पिया तो तिरंगा कफन ले के लौटे पिया तो तिरंगा कफन ले के लौटे। बहुत बहुत धन्यवाद। पल दो पल के इस जीवन में हम सब एक कहानी है। सांसें बंद अगर हो जाए रिश्ते सब बेमानी है। सांसें बंद अगर हो जाए रिश्ते सब बेमानी है। अक्षर के आराधक हम, अक्षर के आराधक हम, अपने तेवर तूफानी हैं। अक्षर के आराधक हम, अपने तेवर तूफानी हैं। हिंदुस्तान है जिनके दिल में वो सब हिंदुस्तानी है। जब सफर में कहीं निकलते हैं, जब सफर में कहीं निकलते हैं, जब सफर में कहीं निकलते हैं, हाथ से साथ साथ चलते हैं, हाथ से साथ साथ चलते हैं। और सुनिएगा, जुर्म करते नहीं तो क्या करते, जुर्म करते नहीं तो क्या करते, भूख से जिनके पेट जलते हैं, भूख से जिनके पेट जलते हैं। और ये सुनिएगा, वो सहारा किसी को क्या देंगे, वो सहारा किसी को क्या देंगे, खुद जो बैसाखियों पे चलते हैं, खुद जो बैसाखियों पे चलते हैं। नाम पर दोस्ती के अब है सुमन। तन मेरा यह निश्चय करके मुनि भयहीन, धर्म व्रत करना संचय। कहीं प्रेम कविराय यज्ञ जप योग अकटक, भय अभय हुए मुनि वृंद निवासी सब वनदंडक। अभय हुए मुनि वृंद निवासी सब वनदंडक। आगे हैं श्री राम जी, पीछे लक्ष्मण भ्रात। राम लखन के मध्य में वन पथ सीता मात। वन पथ सीता मात विष्णु का रूप दिखाया, ब्रह्म जीव के बीच यथा माया दर्शाया।